दोस्तों मैट्रिक एग्जाम 2024 के लिए मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ गया है दोस्तों। ओरिजिनल है, बिल्कुल 100% ओरिजिनल है दोस्तों। पेपर चुरा के लाए हैं, ठीक है ना। पूरा रट लेना है, 1 से 14 तक हम बताते हैं सवाल। पहले इस वीडियो में आपको 15 से बताने वाला हूँ, बिल्कुल पूरा हल कर दूंगा दोस्तों। बस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। करा यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो उसका एपी एनवा पद होगा। तो यानी कि सूत्र पूछा है, तो क्या सूत्र होता है एनवा पद? सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सूत्र याद कर लीजिएगा, 100% आएगा, सूत्र याद कर लीजिएगा। यह सूत्र होता है दोस्तों टी एन बराबर या ए एन बराबर जो लिखते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पूरा रट लीजिएगा। चलिए, ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। उसके बाद अगला सवाल कर रहा है, 1 से 14 तक हम बता दिए हैं, आप लोग जाके चैनल पे देख लीजिएगा, पूरा सोल्यूशन कर लीजिएगा। ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। 16 करा समांतर श्रेणी 10,7,4, का 30वां पद है दोस्तों। 30वां पद का है निकालने। देखिए इसी सूत्र पे सवाल बनेगा। यहाँ जो सूत्र है समांतर श्रेणी से पूछा है, इसमें प्रथम पद यानी कि ए आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसके बाद सार्वंतर यानी कि डी क्या हो जाएगा, दूसरा पद में पहला पद घटा देंगे, 7 में 10 घटा देंगे, -3 निकलेगा। उसके बाद n बराबर कितना कर है रखने, 30वां पद निकालने। सूत्र वही बैठाएंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक ना। ओरिजिनल प्रश्न पद है, पूरा रट लेना है दोस्तों, ठीक ना। अगर एग्जाम में नहीं आया ना तो आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। अभी भी मत कीजिए सब्सक्राइब, जब एग्जाम में आएगा तब सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। विश्वास नहीं है तो चलिए। उसके बाद ए के जगह क्या है 10 है, ठीक ना। प्लस एन माइनस वन, एन की जगह क्या है 30 माइनस वन इंटू डी की जगह क्या है -3 है, ठीक ना। क्या आ जाएगा, ये हल कर रहे हैं हम ऑप्शन निकालने के लिए, ठीक ना। तो हो जाएगा 10 प्लस 30 में से 1 घटेगा 29 गुना -3 हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस 9 के 7 हासिल 2 3 दूनी 6 8। 10 में 87 घटेगा -77 कहाँ है, ऑप्शन बी में है। पूरा रट लीजिए, हम हल करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका करेक्ट, समांतर श्रेणी 7,13,19, 205 में पदों की संख्या कितनी है। इसी सूत्र पे बनेगा इसमें, लेकिन पदों की संख्या निकालना है, यानी कि n हमें मालूम करना होगा। तो इसमें देखिए ए आपका क्या हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा 7। उसके बाद डी क्या हो जाएगा, 13 में से 7 घटाएंगे कितना निकलेगा, 13 में से 7 घटाएंगे 6 निकलेगा। और हमें एन निकालना है, एन बराबर वाट, और इसे टी एन बराबर हमें दिया है 205 पद, ठीक ना। पूरा रट लीजिएगा, इसको पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। चलिए टी एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक ना। चलिए टी एन कितना दिया है 205 बराबर ए आपका कितना है 7 प्लस एन तो निकालना है -1 इंटू डी कितना निकला है 6 निकला है। अब देखिए ये हो जाएगा 207 बराबर, ये हो जाएगा 7 प्लस 6 गुना एन, 6n घटा 6 का 6, दोनों से गुना होगा 6, ठीक ना। 100% यही पेपर आएगा। उसके बाद हो जाएगा 207 बराबर 7 में से 6 घटेगा 1 प्लस 6n, 207 इधर आएगा -1 बराबर 6n, 207 में से 1 घटेगा 206 बराबर 6n, 6 से घटाइए इसको, 6 के 18 2 बचेगा यहाँ 26, 26 1 मिनट यहाँ है जो दोस्तों 205 है ना, हम 7 लिखते गए दोस्तों, मिस्टेक हो गया, ठीक ना। 5 है, 5 में से घटेगा 4 बचेगा, ठीक ना। 4 बचेगा तो 6 का 18 2 यहाँ 24, 6 चौके 24, यानी कि n बराबर कितना निकल गया 34 निकल गया। n बराबर कितना निकला 34 कहाँ पर है, बी में है, ठीक ना। एक बार आप लोग भी हल कर लीजिएगा, यहाँ हमें बैठाने में मिस हो गया था, हम 207 लेके चल रहे थे जबकि 205 था, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न, चैनल को सब्सक्राइब तभी कीजिएगा जब पेपर आपके एग्जाम में आएगा तब, ठीक। चलिए 18 नंबर का है, समांतर श्रेणी 3,5,7,9,11 का एनवा पद निकालना है। यानी कि n की जगह आपको n ही रखना है दोस्तों, ठीक ना।
चलिए इस सवाल को हल करते हैं रफ में दोस्तों, ये ओरिजिनल पेपर है, ठीक ना। देखिए इसमें a बराबर आपका क्या हो जाएगा, a बराबर 3 हो जाएगा और d बराबर क्या होगा, सार्वंतर। दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे, 5 में 3 घटाएंगे 2 और n बराबर इसमें n रखना है, करा ना n वहाँ पर। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी सूत्र होता है, a के जगह 3 है प्लस n के जगह n माइनस 1 इंटू डी के जगह 2 है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 गुना n, 2n घटा 2 एका 2, 3 में से 2 घटेगा 1 प्लस 2n, ठीक ना। या लिख सकते हैं 2n प्लस 1। देखिए ये ऑप्शन कहाँ पर है, ये ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, ये ऑप्शन आपका ए में है। देखिए राइट आंसर मैं बता रहा हूँ आपको, पूरा रट लेना है, ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। 19 का बिंदु 4 माइनस 3 की मूल बिंदु से दूरी है। अगर मूल बिंदु से कह दे, मूल बिंदु से 2 गो बिंदु आपको दे दे, मूल बिंदु से निकालना है तो डायरेक्ट एक सूत्र याद रखिएगा, सूत्र था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। इस सूत्र याद रखिएगा, सूत्र भी पूछता है। तो एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक ना। एक्स की जगह क्या है 4, 4 का स्क्वायर प्लस वाई की जगह माइनस 3 है तो माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया अंडर रूट, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 निकलेगा। 5 कहाँ पर है, बी में है, 20 का राइट आंसर हो गया। 100% मैं गारंटी लेता हूँ यह पेपर आएगा आपके एग्जाम में। नहीं आया तो दोस्तों आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए 20 में पूरा सोल्यूशन करवाऊंगा इस पेपर का, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, चाहे प्रथम पाली की परीक्षार्थी है द्वितीय पाली के, दोनों में पेपर आएगा दोस्तों आपका। चलिए दोनों को रट लेना है पूरा, ठीक ना। 20 नंबर का साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री का मान। देखिए साइन स्क्वायर 65, दोनों मिला के अगर 90 पुर रहा है तो उसका मान 1 हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए 65 25 दोनों मिला के अगर 90 पुर जाए तो उसका मान 1 हो जाएगा, रट लीजिएगा पूरा, ठीक ना। अगर दोनों का मान 90 पुर जाए, ऐसे भी मैं चेंज करके दिखा देता हूँ। जैसे कि साइन स्क्वायर 65 डिग्री है प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री है, तो इसमें एगो को चेंज करना है, एगो को चेंज करना है। तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस, इसको हम चेंज करते हैं, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 घटा 65। देखिए 90 में से 65 घटाएंगे 25 आ जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री, साइन स्क्वायर साइन 90 घटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर 65 डिग्री। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, सूत्र होता है, ठीक ना, याद रख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, पूरा लूट लेना है आपको इस पेपर को, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि बिंदुओं 3,0 एवं -5,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। देखिए मध्य बिंदु का नियामक बहुत पूछेगा आपको एग्जाम में। मध्य बिंदु का नियामक अगर कह दे तो आसानी से इसे बना लेंगे दोस्तों, बस समझना है। ये आपका हो गया x1 और ये हो गया आपका y1, ठीक ना। ये हो गया x2, ये हो गया आपका y2, ठीक ना, याद रखिएगा। मध्य बिंदु का नियामक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 का बटे 2, ठीक ना, यह सूत्र होता है। तो x1 आपका 3 हो गया प्लस x2 आपका -5 हो गया, ठीक, बटे 2 y1 आपका 0 हो गया प्लस y2 आपका 4 हो गया बटे 2। अब देखिए यहाँ समझिए, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से 5 घटेगा, -2 बटे 2 4 में 0 जोड़ेंगे 4 है, यानी कि 4 बटे 2, एक बार में ही कटेगा 2 बार में ही, लेकिन माइनस है तो -1,2, -1,2 कहाँ पर है, बी में है, 20 का राइट आंसर। पूरा सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ ओरिजिनल प्रश्न पत्र का। 22 का बिंदु -3,5 का भुज है। देखिए ध्यान से समझिए, ये होता है x, ये होता है y, ठीक ना। तो भुज जो होता है पहला वाला होता है x वाला, x वाला क्या होता है, भुज होता है, याद रखिएगा। और y वाला होता है कोटि, ये भी याद रखिएगा। अगर भुज पूछे तो पहला वाला -3 है तो b हो जाएगा। वही अगर कोटि पूछता तो दूसरा वाला कोटि होता है, याद रखिए। -3 अगर 5 है तो ये आपका हो गया भुज, ये हो गया कोटि, इसको रट लीजिए पूरा। पहला भुज पूछे तो पहला वाला को लिखना है, कोटि पूछे तो दूसरा वाला को लिखना है। ये दोनों सवाल में, दोनों जो मैंने बताया आपको भुज और कोटि 100% 1 नंबर से पूछेगा आपके एग्जाम में। नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना। चलिए अगला प्रश्न आपका
कह रहे हैं कि द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक होंगे। अब इसको जरा ध्यान से समझिए, अगर समझ लीजिएगा तो फाड़ के आइएगा एग्जाम में। ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई, ठीक ना। अब देखिए इधर प्लस में होता है एक्स में, जब भी देखे होंगे प्लस में होता है 1 2 3, इधर माइनस में होता है। वाई वाला में ऊपर प्लस में होता है, नीचे माइनस में होता है, आप लोग देखे होंगे ग्राफ पे। तो ये होता है प्रथम में क्या होता है एक्स प्लस, पहले एक्स होता है फिर वाई भी प्लस, उसके बाद ये होता है द्वितीय में क्या होता है एक्स माइनस वाई प्लस होता है। तृतीय ये हुआ आपका तृतीय में दोनों माइनस होता है, एक्स भी माइनस वाई भी माइनस। ये है आपका चतुर्थ में क्या होता है कि एक्स प्लस होता है, वाई माइनस होता है। तो आपको इसमें देखना है कि द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय यहाँ है तो द्वितीय में क्या होगा, द्वितीय में आपका होगा माइनस और प्लस। अंक नहीं देखना है, चिन्ह देखना है। तो माइनस प्लस, देखिए माइनस प्लस बी में है ना, अंक से आपको मतलब नहीं है, चिन्ह देखना है, ठीक ना। प्रथम का याद रखिएगा दोनों प्लस होगा, एक्स प्लस वाई प्लस। तृतीय का याद रखिएगा दोनों माइनस होगा, चतुर्थ का प्लस माइनस होगा। इसको याद कर लीजिएगा बस, एक भी आपका नहीं छूटेगा इससे, 100% सवाल रहेगा इससे, ठीक ना। मैं जो गारंटी लेता हूँ 100% गारंटी लेता हूँ। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका कह रहा है 24, किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक -3, 0, 5, -2 और -8, 5 हो तो उसके केंद्रक का नियामक। देखिए केंद्रक का नियामक अगर 3 बिंदु वाला दिया रहे, केंद्रक का नियामक निकालना है तो इसको समझिए। ये हो गया आपका x1, उसके बाद ये आपका x2, इसके बाद x3, ये आपका y1 और ये y2, ये y3। याद रखिएगा पहला x होता है दूसरा y, पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y, इसीलिए उसे x1 x2 x3 में बदल दिए, y1 y2 y3 में बदल दिए। अब इसका सूत्र होता है नियामक का त्रिभुज का x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3, यह सूत्र होता है। अगर 2 गो बिंदु बुला रहे तो 2 गो को जोड़ते हैं, 3 गो बिंदु बुला रहे तो 3 गो के जोड़ते हैं। x1 क्या है, x1 है -3 प्लस x2 क्या है 5 है, प्लस x3 क्या है -8 है, ठीक ना, /3। उसके बाद देखिए y1 y2 y3, y1 क्या आपका 0 है प्लस y2 क्या है -2 है प्लस y3 क्या है 5 है /3। देखिए ये 5 है आपका, माइनस प्लस चिन्ह, माइनस का 8 3 11/3। उसके बाद इसका देखिए 5 में से 2 घटेगा, 5 में से 2 घटेगा 3/3, ठीक ना। दोनों जगह निकाल रहे हैं, जगह नहीं है इसलिए। तो अब देखिए 5 में से 11 घटेगा, -6/3 और ये 3/3 एक बार में कट जाएगा, ठीक ना। यहाँ लिख देते 3/3। अब देखिए 3 दूनी 6, 3 एका 3, ये हो गया -2 1 कहाँ पे है, बी में है। बी इसका राइट आंसर होगा। ओरिजिनल प्रश्न पत्र का मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ दोस्तों, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों 25 से मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, तो आप लोग तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओरिजिनल प्रश्न पत्र 100% मैं गारंटी लेता हूँ। अगर पेपर नहीं आएगा यह एग्जाम में, यह सब सवाल, तब हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा।